चलो भाई, तो अभी हम चालू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। देखो क्या कह रहा है। एक्सप्रेस द रेशियोज यानी cos a tan a एंड sec a को हमको लिखना है। कौन सी फॉर्म में लिखना है? इन टर्म्स ऑफ sin a, यानी sin a के रूप में लिखना है। ठीक है, तो चलो कैसे करेंगे। आपने एक फॉर्मूला सीखा है, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 होता है कि नहीं होता? ठीक है भाई, कॉस स्क्वायर को यहीं रहने दो, साइन स्क्वायर को उधर ले आओ, तो क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल। हमको तो चाहिए कॉस ए, तो हम यहां से कॉस ए निकालेंगे। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा? वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो, कॉस ए जो आया वो किसके फॉर्मेट में आया? साइन ए के फॉर्म में आया। ठीक है, टर्म में आया। और यही तो हमको करना था, तो हो गया, पहला वाला कॉस हो गया। अब हमको टेन लिखना है, तो देखो टेन ए कैसे लिखेंगे भाई? हम जानते हैं टेन ए किसके बराबर रहता है भाई? साइन ए अपॉन कॉस ए होता है कि नहीं होता? साइन ए अपॉन कॉस ए करूंगा तो टेन ए आ जाएगा। अब टेन ए को मुझे साइन के फॉर्म में लिखना है, तो इसको तो बदलूंगा नहीं, ऊपर वाला तो ऐसा कैसा रहने दो, साइन ए के फॉर्म में लिखना है। नीचे वाले को बदल दो, क्योंकि ये कॉस है, कॉस हमको चाहिए नहीं, हमको तो टेन ए किस फॉर्मेट में चाहिए? साइन के फॉर्मेट में चाहिए। तो कॉस ए को हटा के क्या इसकी जगह मैं कॉस की वैल्यू लिख सकता हूं? ये रही रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। लो भाई, अब देखो टेन ए की वैल्यू जो भी आई, ये फाइनली किस फॉर्मेट में आई, किस रूप में आई? साइन ए के फॉर्म में आ गई। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। अब है हमारा सेक ए। तो सेक ए को कैसे लिखेंगे? देखो भाई, हम जानते हैं सेक ए बराबर क्या रहता है? 1 अपॉन कॉस ऑफ ए रहता है। कॉस ए हम निकाल के बैठे हैं, ये रहा, तो सेक ए क्या बनेगा? 1 अपॉन कॉस ए की वैल्यू रख दो, तो रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखो सेक ए किस फॉर्मेट में आया? साइन के फॉर्मेट में आ गया, तो हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल नंबर है 10। देखो क्या करना है, प्रूव दैट, हमको साबित करना है कि sec a इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू sec a प्लस टेन ए बराबर 1 होगा। अब देखो सब उल्टा पुल्टा है, कहीं पे तो sec है, कहीं पे tan है, कहीं पे sin है। तो क्यों ना हम एक काम करें, पूरे को साइन कॉस के फॉर्म में बदल लेते हैं। ठीक है, तो sec a को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन कॉस ए लिख सकता हूँ ना, इंटू क्या है भाई? 1 माइनस साइन ए। इसे ऐसा कैसा रहने दो, क्योंकि ये तो साइन के फॉर्म में ही है, इंटू इसे बदलो, sec a को क्या लिखूंगा? 1 अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस टेन ए को क्या लिखूंगा? साइन ए अपॉन कॉस ए। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने पूरे को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया। अब फायदा मिलेगा, देखो कैसे फायदा मिलेगा। तो यहां से मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूं, 1 अपॉन कॉस ऑफ ए इंटू 1 माइनस साइन ए। और यहां मैं एलसीएम ले लूं, एलसीएम ले लो भाई। तो क्या एलसीएम आएगा? कॉस ए आएगा, और ऊपर क्या आएगा? 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब आप गौर से देखो, ये 1 माइनस साइन ए है इंटू ये 1 प्लस साइन ए है, क्या बना? ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है कि नहीं है? तो यहां से बनेगा, इसे ऐसे कैसे चलने दो, 1 अपॉन कॉस ऑफ ए इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बनेगा। और नीचे में क्या है? ये कॉस ए है, ये कॉस ए और ये कॉस ए, तो मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर कर दूं, भले यहाँ लिख दो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है भाई? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए के बराबर। किसके बराबर? कॉस स्क्वायर ए के बराबर। तो इसको हटा के अगली बारी में यहां लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए। बताओ आंसर क्या आएगा? 1, और यही तो लाना था भाई, 1। क्लियर है? ओके। चलो भाइयों, तो अब ये हमारा एग्जांपल नंबर 11। देखो क्या है, प्रूव दैट, हमको साबित करना है कॉट ए माइनस कॉस ए डिवाइड बाई कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कोसेक ए माइनस 1 डिवाइड बाई कॉसेक ए प्लस 1। ये हमको साबित करना है। तो देखो कैसे करेंगे। अब हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेके।
तो देखो यहाँ कॉट है और यहाँ कॉस है, कोई रिश्ता ही नहीं है कॉट और कॉस में। तो हम एक काम करते हैं, इस पूरे को साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। चलो करो। तो कॉट ए क्या होता है भाई, हम जानते हैं, हम ले रहे हैं एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड। तो कॉट ए हम जानते हैं क्या होता है भाई, कॉस ऑफ ए डिवाइड बाई साइन ऑफ ए माइनस क्या है, कॉस ए डिवाइड बाई कॉट ए, फिर से तोड़ दो, कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए, करेक्ट है, प्लस कॉस ऑफ ए, रहने दो ऐसे ही। अब देखो क्या नजर आ रहा है यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कॉस 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 कॉस। तो क्या कॉस को मैं कॉमन ले लूं, बिल्कुल ले सकता हूं, ले डालो भाई कॉमन। कॉस और कॉस बाहर निकला, यानी कॉस ए को कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहाँ पे, 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए माइनस यहाँ क्या बचेगा भाई, 1 बचेगा, डिवाइड बाई, यहां से भी कॉस ए को बाहर निकाल लो, कॉस ए को बाहर निकालो, क्या बचेगा, 1 अपॉन साइन ए, और यहाँ पे क्या आएगा, +1। अब देखो कॉस ए से कॉस ए खत्म हुआ, ठीक है, कट जाएगा, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा। 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए तो कॉसेक ए होता है, ऐसे ही 1 अपॉन साइन ए कॉसेक ए होता है, तो चेंज कर दो, इससे इसको कट कर दो और 1 अपॉन साइन ए की जगह लिख रहा हूं कॉसेक ए, कॉसेक ए -1 डिवाइड बाई 1 अपॉन साइन ए की जगह लिख रहा हूं कॉसेक ए +1। अब बताओ ये चीज आरएचएस है कि नहीं है, है कि नहीं है, क्लियर है, ओके। चलो भाई, तो अभी है हमारा एग्जाम्पल नंबर 12, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 बराबर किसके है, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखो कैसे करना है भाई, राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, सेक और टेन दिख रहा है, और यहाँ तो सेक और टेन है ही नहीं, यहाँ तो साइन और कॉस है। तो कैसे भी करके एनी हाउ आप इसको सेक और टेन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। देखो भाई कैसे आएगा, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं, कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं, तो साइन अपॉन कॉस 10 बन जाएगा, तो 10 आया, कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा यानी 1 बचेगा, और 1 अपॉन कॉस करूंगा तो क्या आ जाएगा, सेक आ जाएगा, तो सेक और 10 आए। ऐसे ही नीचे में सेक और 10 आ जाएंगे, तो कम से कम एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ, सेक और 10 तो आया। तो मैं क्या कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड उठा रहा हूं एलएचएस, और लेफ्ट हैंड साइड में उठा के कॉस थीटा से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा क्या होगा भाई, टेन थीटा, माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा करोगे तो 1 आएगा, प्लस 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा करोगे तो क्या आएगा भाई, सेक थीटा आएगा, डिवाइड बाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बनेगा भाई, टेन थीटा बनेगा, प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा 1 बनेगा, माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा क्या बनेगा, सेक थीटा। चलो अब देखो कुछ कुछ नजर आने लगा, सेक 10 है ना, आने लगा ना, ठीक है, और आएगा नजर। अब सेक और 10 को एक तरफ कर लो और 1 को उठा के एक तरफ कर लो, यानी कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 डिवाइड बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1। क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखो यहां से आगे इस सवाल को करने के दो रास्ते हैं, पहले मैं वो बता देता हूं जो आपकी किताब में बताया गया है, फिर मैं वो बताता हूं जो आपकी किताब में नहीं बताया गया है, ठीक है। तो चलो देखो, पहला रास्ता तो ये है जो आपकी किताब में बताया गया है कि हम इस चीज का मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसके साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं हम टेन थीटा माइनस सेक थीटा के साथ में ऊपर, और इसी के साथ में नीचे मल्टीप्लाई कर दो, टेन थीटा माइनस सेक थीटा के साथ में नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब इसका कुछ फायदा मिलेगा, देखो कैसे फायदा मिलेगा, ध्यान से समझना। और इस चीज को मैं दो टुकड़ों में लिख देता हूं, इस पार्ट को मैंने लो अलग कर दिया और इस पार्ट को मैंने अलग कर दिया, कर सकता हूं ना, बिल्कुल कर सकता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। और यहाँ माइनस है भैया, दिस इज माइनस, ओके। अब सोचो क्या किया जाए भाई, किया ये जाए कि ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा है और ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा है, मल्टीप्लाई करो आप, तो क्या बनेगा,
ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्यों? क्योंकि देखो इसका मल्टीप्लीकेशन आपको इसके साथ भी करना है और इसका मल्टीप्लीकेशन आपको इसके साथ भी करना है। करेक्ट है कि नहीं है? ठीक है, तो पहले मैं इसका और इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो वो बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं है। अब इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करोगे, करोगे नहीं करोगे? करो भाई। तो ये माइनस है, तो माइनस हो जाएगा टेन थीटा और प्लस हो जाएगा सेक थीटा। बताओ होगा कि नहीं होगा? क्योंकि -1 के साथ 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। डिवाइड बाई क्या चल रहा है भाई, चलने दो ऐसे ही, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब इसमें से, और यहां भी है टेन थीटा माइनस सेक थीटा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है हमारा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और इसका मल्टीप्लिकेशन पूरे के साथ, किसके साथ? टेन थीटा माइनस सेक थीटा। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? होनी नहीं चाहिए। अब देखो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई? टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर ये ऐसे होता, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर होता, तो आप क्या लिखते? 1 लिखते। लिखते कि नहीं लिखते? लेकिन ये है टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, तो आप क्या लिखोगे? -1। क्या लिखोगे? -1 लिखोगे। ठीक है, तो अगली स्टेप में यहां पे हो जाएगा ये चीज हो जाएगी -1, और इसे मैं सीधा करके लिख दूं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यहां से आएगा ये वैल्यू हो जाएगी -1 डिवाइड बाई क्या चल रहा है भाई, गौर से देखो, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, किसके साथ चल रहा है? टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा के साथ, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन चल रहा है। करेक्ट है? देखो मैंने कुछ नहीं किया, ये जो -1 बनेगा उसको पीछे लिख दिया, इस सेक को पहले लिख दिया, टेन को बीच में लिख दिया, और नीचे वाले को कुछ छिड़ा नहीं मैंने। अब सोचो कि अगर इस ऊपर वाले में से -1 को कॉमन ले लूं, -1 को क्या ले लूं? कॉमन ले लूं मैं, तो क्या होगा? ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। साइन सारे चेंज हो जाएंगे ना। ठीक है भाई, तो देखो ये नीचे वाला बन जाएगा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। ये माइनस का 1 है तो ये प्लस का 1 इसके जैसा हो गया, टेन माइनस का है, टेन प्लस का हो जाएगा, सेक प्लस का है, सेक किसका हो जाएगा? माइनस का। तो न्यूमरेटर में से माइनस साइन को कॉमन ले रहा हूं, ले लो भाई, माइनस साइन को कॉमन लो, तो ये लो माइनस मैंने बाहर निकाल दिया न्यूमरेटर में से। क्या आएगा? जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो टेन थीटा माइनस का है, तो टेन थीटा हो गया हमारा प्लस का। -1 जो है वो माइनस का है, तो वो हो जाएगा हमारा प्लस का। सेक थीटा प्लस का है, तो वो हो जाएगा माइनस का सेक थीटा डिवाइड बाई, चलो ऐसे बना देते हैं, डिवाइड बाई क्या चल रहा है भाई? टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 है कि नहीं है? और मल्टीप्लिकेशन में क्या चल रहा है? टेन थीटा माइनस सेक थीटा चल रहा है कि नहीं चल रहा? अब गौर करो, ये वाला और ये वाला सेम है कि नहीं? देखो टेन प्लस का, ये रहा प्लस का, सेक माइनस का, ये रहा सेक माइनस का, ये प्लस का 1, ये प्लस का 1। तो बताओ इस पूरे से ये नीचे वाला कट कट जाएगा नहीं कट जाएगा? इस पूरे से कट जाएगा, कट गया। ऊपर क्या बचा? 1, और नीचे क्या बचा? टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और आगे क्या है? माइनस है। ये जो माइनस है, ये माइनस की वजह से इस नीचे के सारे साइन बदल जाएंगे, तो ऊपर आएगा मेरा 1 डिवाइड बाई, अब इस माइनस को मैं अंदर लेके जा रहा हूं, इस माइनस को अंदर लेके जा रहा हूं इधर,
तो जो टेन प्लस का है वो हो जाएगा माइनस का, और जो सेक माइनस का है वो हो जाएगा प्लस का। तो क्या बनेगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखो यही है आंसर, 1/sec θ माइनस टेन थीटा, ये आ गया 1/sec θ माइनस टेन थीटा। तो समझ में आया। अब भाइयों मैं सिखाता हूं आपको सेकंड मेथड, यहां से आगे सेकंड मेथड। देखो ये जो नीचे में वन है ना, इस वन को मैं तोड़ूंगा। कैसे तोड़ूंगा भाई, आपने पढ़ा है 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है, sec² थीटा। तो वन किसके बराबर होगा, sec² थीटा माइनस tan² थीटा के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये वन को यहां से गायब कर दूं और इसकी जगह पे देखो जो था क्या था भाई, tan थीटा प्लस sec थीटा, ये तो था ही था, साथ में -1 था, डिवाइड बाई, इसको ऐसा कैसा रहने दो, अभी क्या है tan थीटा माइनस sec थीटा और प्लस, अब इस वन को हटा रहा हूं और इसकी जगह पे लिख रहा हूं sec² थीटा माइनस tan² थीटा। बताओ लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो वन की जगह पे मैं लिख रहा हूं sec² थीटा माइनस tan² थीटा। बोलो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि वन किसके बराबर होता है, sec² थीटा माइनस tan² थीटा के बराबर होता है। तो मैंने लिख दिया, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं। अब sec² थीटा माइनस tan² थीटा, a² माइनस b², तो इसको मैं क्या लिखूंगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, सोच के देखो, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यानी फर्दर क्या बनेगा मेरा, देखना भाई, तो ऊपर चल रहा है tan थीटा प्लस sec थीटा -1 डिवाइड बाई, ये है tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस ये a² माइनस b² को लिख रहा हूं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी मैं लिखूंगा sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा। बताओ लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, भाई बिल्कुल लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे नीचे से कुछ कॉमन नजर आ रहा है, देखो कैसे कॉमन नजर आएगा समझना। अगर ये माइनस का sec है और ये प्लस का tan है, और यहां पे मुझे दिख रहा है sec प्लस का है और tan माइनस का है। अब एक काम करते हैं, ये tan थीटा माइनस sec थीटा है, क्या इसमें से मैं माइनस को बाहर लिख सकता हूं, यानी ये जो चीज है इसमें से मैंने माइनस को बाहर ले लिया कॉमन। तो क्या होगा, ये sec जो माइनस का है वो हो जाएगा प्लस का, और जो tan प्लस का है वो किसका हो जाएगा, माइनस का। बताओ होगा कि नहीं होगा। मैंने इसी स्टेप में कर दिया, एक स्टेप में बचा रहा हूं, आई एम सेविंग अ स्टेप, ओके। अब कुछ चीज कॉमन नजर आ रही है, देखो sec माइनस tan और ये रहा sec माइनस tan थीटा, कॉमन ले लूं, है ना। तो क्या बनेगा, ऊपर आएगा tan थीटा प्लस sec थीटा -1 डिवाइड बाई, भाई कॉमन ले रहा हूं sec थीटा माइनस tan थीटा, लो भाई sec थीटा माइनस tan थीटा, इसको मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो देखो इस पहले वाले में से sec थीटा माइनस tan थीटा बाहर गया, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस, और क्या बचेगा, 1, -1 बचेगा, लो -1 बचा, प्लस ये लगा दिया प्लस, ये वाला sec थीटा माइनस tan थीटा तो मैंने कॉमन ही ले लिया, तो बचेगा क्या, ये बचेगा sec थीटा प्लस tan थीटा, तो ये बचा आपका sec थीटा प्लस tan थीटा। बताओ कोई दिक्कत है, बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब इस चीज को और ऊपर वाले को देखो, ये -1 ये रहा sec थीटा प्लस का, ये रहा tan थीटा, ये रहा, यानी न्यूमरेटर से ये वाला पूरा पार्ट कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, ये ब्रैकेट वाला पूरा पार्ट न्यूमरेटर से खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आपका न्यूमरेटर क्या बचा, 1, क्या बचा 1 डिवाइड बाई, और डिनोमिनेटर आपका क्या बचा, sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा। आ गया आंसर, ये रहा आंसर। तो इस सवाल को हम गाइस दो तरीके से कर सकते हैं, मैंने आपको दोनों बता दिए, ओके।